वेलकम बैक। 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों के इम्कानात। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा। 24 घंटे में रावलपिंडी 86, गुजरांवाला 17, बहावलपुर। आपको बता रहे हैं कि कसूर 11 और शेखोपुरा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरियासन में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। आइंदा चंद रोज तक ये सूरत हाल बरकरार रहने का खदशा है। दरियासन में सैलाबी सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों के इम्कानात। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। 24 घंटों में रावलपिंडी 86, गुजरांवाला 17, बहावलनगर, कसूर 11 और शेखुपुरा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का खदशा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बारे अलर्ट जारी कर दिया गया। सियालकोट नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। मानसून बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आइंदा हफ्ते एक हफ्ते के दौरान बारिशों की पेशगोई भी की गई है। सूरत हाल कैसे पैदा हुई, इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा हम न्यूज़ कैसर सुहेल जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। में तो ये सूरत हाल थी कि बारिशें नॉर्मल से बिलो जा रही थी, लेकिन जैसे ये अगस्त शुरू हुआ तो ये नॉर्मल से अबव चली गई और ये सिलसिला पूरे माह अगस्त के दौरान इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। क्या सूरत हाल बन सकती है बारिशों की आने वाले दिनों में, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। अब ये कि अगस्त का जो ही आगाज़ हुआ तो बारिशों का एक सिलसिला जो था बे ऑफ बंगाल से आया और उसने पूरे साउदर्न पंजाब और सिंध में इतनी बारिशें दी कि उनके जो नेगेटिव थे उसको नॉर्मल से भी ज़्यादा दे दी। बाज़ दफ़ा एक एक दिन में इतनी बारिश होगी जो पूरे महीने की बारिश थी। और 10 तारीख से फिर एक और सिलसिला आ रहा है जो हमारे कैचमेंट के एरिया में, जिसका पानी दरियाओं में आएगा और पंजाब में, कश्मीर में और हमारे जो ये अपर पंजाब के डिवीज़न है, पिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर में, इसमें बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। बहुत शुक्रिया सर। ये सूरत हाल जी बारिशों के हवाले से और दरियाओं में जो आने वाले अय्याम के दौरान सूरत हाल बन सकती है, और उस हवाले से तो अच्छी खबर ही है कि कोई सैलाब की ज़्यादा कैफियत पैदा होने के इम्कानात नहीं हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, सवाबी में रात गए मूसलाधार बारिश से तबाही, सड़कें तालाब में तब्दील, नदी नालों में तग़यानी, पानी घरों और स्कूलों में दाखिल, मुतादिद दीवारें गिर गई, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू की टीम ने फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। सवाबी में रात गए मूसलाधार बारिश हुई है, तबाही हुई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, नदी नालों में तग़यानी है, पानी घरों और स्कूल में दाखिल। इस मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू की टीमें भी जो हैं हिफाजती इंतजाम करने की कोशिशें कर रही हैं। सवाबी में रात गए मूसलाधार बारिश हुई है, तबाही, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही, तालाबों और नदियों में पानी भर चुका, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नाला लई में पानी की सतह में कमी आने लगी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। कटियारा के मकाम पर पानी की सतह 22.5 फुट तक जा पहुंची। इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। नाला लई के किनारों पर बसने वालों को आबादियां खाली करने का हुक्म भी दे दिया गया। गोलड़ा में 82, शमशाबाद में 66, सैदपुर विलेज में 39 और कचहरी में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रोज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट तक पहुँच गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा हरीम जदून से। अच्छा देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। आज भी बात करें तो सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश जो है वो रावलपिंडी में हो रही है। वक्फे से ये बारिश जो है वो जारी है। नाला लई की सतह जो है वो काफ़ी हद तक बुलंद हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटारिया के मुकाम पे, जहाँ पे आज सुबह 22.5 फुट तक जो है वो नाला लई की सतह आ चुकी थी। जबकि ग्वालमंडी की बात करें तो ग्वालमंडी में नाला लई की सतह 17 फुट तक जा पहुँची है। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अंजुम फातमी अगर आपको दिखा सके
करें तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि नाला लेई जो है वो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और लेई के उस पार वहाँ पे काफ़ी घर हैं जो कि लेई के ऊपर रहने वाले लोग हैं और इससे जो है वो रेन इमरजेंसी जो है वो रावलपिंडी में नाफिज कर दी गई है। और जो लेई के साथ मुल्हिका इलाके हैं जो घर नाला लेई के ऊपर बने हुए हैं, उन लोगों को भी ये हिदायत जारी की गई है कि आगे आइंदा एक हफ्ते तक ऐसी बारिशों का जो है वो शदीद तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तो इनको ये हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, बादल जो है वो आसमान पे छाए हुए हैं और दर्जा हरारत में भी कमी जो है वो दिखाई दी है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी पीटीआई ने सानिया 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में उनका कहना था, सीसीटीवी फुटेज निकाले, पीटीआई का एक भी कारकुन नजर आया तो मुआफ़ी मांगूंगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हम साने 9 मई के मुतासिरा, जुल्म हमारे साथ हुआ, फुटेज में मेरा कारकुन नजर आया तो इसे पार्टी से निकाल दूंगा, माफी भी मांग लूंगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा वो माफी मांगता है जिसने गलती की है, हमने कोई गलती नहीं की। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारी 25 मई की पिटीशन को नहीं सुना गया। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। वफाकी हुकूमत ने खलीजी ममालिक जाने वालों पर टैक्स लगा दिया। खलीजी ममालिक जाने वालों के टिकट पर 5,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। FBI ने SR जारी कर दिया। एक्साइज ड्यूटी वीज़े पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से वसूल की जाएगी। फी टिकट 5,000 रुपये फिक्स रकम के तौर पर वसूल की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरखास्त पर समात हुई। आपकी दरखास्त पर एतराज़ लगे हैं। पहले ही इस तरह की एक और दरखास्त ज़ेर इल्तवा है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी और समात 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। रिजवान हमें ज्वाइन करेंगे, रिजवान काजी। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस समात से मुताल्लिक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरी होने के बावजूद रिहा न करने पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज समाअत के दौरान लतीफ खोसा के अदालत में पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे हैं, जिस पर वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी होने के बावजूद रिहा नहीं किया गया, इन्हें जेल में धक्के दिए गए और तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आपकी पहले से इस तरह की एक और दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है और इस पर वकील ने कहा कि वो दरख्वास्त हमने चीफ जस्टिस के पास लगाई हुई है, इसमें हमने मुकदमात की तफसील फराहम करने की इस्तदा कर रखी है। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी और केस की समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।